दिल्ली का चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने देखा कि गोकलपुरी विधानसभा में वहाँ के पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार भी अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। लोगों का जन समर्थन उनको लगातार मिल रहा है। लोग उनके सपोर्ट में छोटी छोटी गलियों में उनके साथ घूम रहे हैं। उनका कहना है कि चौधरी सुरेंद्र कुमार ने जितना काम इस क्षेत्र में कराया उससे पहले कभी नहीं हुआ। महिलाएं, पुरुष, बच्चे उनके साथ लगातार प्रचार में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो फिर से जीतें और क्षेत्र का विकास और तेजी से करें और क्षेत्र को आगे लेके जाएं। आइए जानते हैं सुरेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने इलाके को लेकर के हमसे क्या कहा। आइए जानते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या वो और करने वाले हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक किया। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि सुरेंद्र कुमार ने क्षेत्र में क्या क्या किया। जानते हैं पूरा मामला है क्या और प्रचार किस तरह चल रहा है। सुरेंद्र कुमार ने कुछ मीडिया से बात करते हुए इस तरह से बताया कि उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र में जो भी किया है उसको पूर्ण विस्तार से, और लोगों का सपोर्ट भी उन्हें लगातार मिल रहा है। लोग उनके फेवर में लगातार उनके साथ गली गली घूमकर उन्हें जिताने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि सुरेंद्र कुमार जीतें और क्षेत्र का और तेजी से आज हम पहुंचे गोकलपुरी के अंदर और हम ऐसी जगह और ऐसे सज्जन से मिलाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं और वो अवार्ड की हम बात कर रहे हैं कि गोकलपुरी से वो अवार्ड लिया जो जनता का बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग मिला। और फिर 3 बार नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि चौथी बार इस बार जो जनता का सहयोग है, जो पार्टी का सहयोग है, आज हम बात करते हैं हमारे बीच में चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, क्योंकि सुरेंद्र कुमार जी का नाम ही काफ़ी है। ये क्षेत्र के अंदर आम जनता जो है सुरेंद्र जी को भरपूर तरीके से सहयोग देती है। सर, आप इस क्षेत्र से अवार्डी भी हैं, आपने बहुत बड़े पैमाने पर अवार्ड भी जीते हैं और जनता आप पे भरोसा कर रही है, तो सर आगे की क्या योजना है? सबसे पहले तो मनोज पीपल साहब का मैं स्वागत करता हूं और हमेशा मेरे दुख सुख के साथ हमेशा वो खड़े रहे। उनकी टीम का भी स्वागत करता हूं, इधर अपने इस्लाम भाई का भी स्वागत करता हूं। आज मैं संजय कॉलोनी की झुग्गियों में घूम रहा हूं। इन झुग्गियों के लिए मेरा प्रयास रहा, पहले मैंने इनके यहाँ पानी की लाइन फ्री डालने का काम किया, वो पानी भी फ्री देने का काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सीवर लाइन डाली गई, इसके साथ साथ पूरी एक आध गली छोड़ के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% की 100% यहाँ पर इनका विकास कराने का, RCC कराने का काम किया गया। नरेश भाई जैसे, मेरी बहन सुनीता, इधर इधर हमारी ममता, ये तमाम हमारी जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमेशा मुझे कहती हैं हमारा काम होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। हमेशा इनके दफ्तर के लिए मैं काम कराता हूँ, क्योंकि इन गरीबों का मैंने काम को तो कौन करेगा भाई। और जब भी हमें मुझे मौका मिला तभी मैंने काम कराने का काम किया, क्योंकि ये लोग सब दुखी हैं। छोटे छोटे मकान रहते मैं देखते आ रहा हूँ, कोई 8 गज में रह रहा, कोई 10 गज में रह रहा, कोई 15 गज में, क्योंकि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार इन सब लोगों के कल्याण के विकास की बात करती है, जनहित कल्याण की बात करती है, उसके लिए हम तब तक इनके बीच में खड़े रहते हैं। मेरा हमेशा इनके परिवार जैसा मेरा प्यार रहता है, ये भी मुझे अपने बेटे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं। जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ 100% मुझे संजय जोगी से सब जिताने का काम करते हैं, इसलिए मैं इनका हमेशा ऋणी रहता हूँ। इनका मैं कायल और घायल रहता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि हम सब मिलकर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, DC। अब महिला के सम्मान राशि की हम बात कर रहे हैं, महिला के सम्मान राशि की हम बात कर रहे हैं। कौन से राशि की बात करें? 2100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। यदि मेरे घर में 5 बेटी हैं तो 5 को मिलाकर 10,500 रुपये हमारी सरकार देने का काम करे। मेरे घर में 4 बहन हैं तो उन सभी को 84 रुपये देने का, 8400 रुपये देने का काम हम करने का काम। ये सब संदेश बाबा साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार को सहयोग करना चाहिए, उसको आर्थिक सहयोग देना चाहिए, उसके जन कल्याण की बात करनी चाहिए। उसके हम करने का प्रयास आज इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रतिबद्ध हैं और वो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की बात करते हैं और वो कहते हैं मैं दिल्ली सरकार को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के तहत चलाता हूँ। और हम सब उनका प्रयास करते हैं कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण विकास की बात कर सकें। पार्टी ने जिस तरह आपको फिर से भरोसा जताया है, साथ ही साथ आप लोगों में घूम रहे हैं, लोगों का जन समर्थन भी आपको मिल रहा है, क्या करना है आपको? कितना लोग जन फिर से जबकि लोग दूसरी बार तीसरी बार फिर हाथ खड़ा कर लेते हैं। सर, जाति और धर्म
दल और मजहब छोड़कर इन लोगों के मैं नैतिकता, मानवता, इंसान के लिए काम करता हूँ। मेरे यहाँ 72 कॉलोनी को मैंने कल्याण विकास किया। मेरे यहाँ 4 गांव का मैंने उनका विकास करने का काम किया। मेरा तो नारा है, एक चाय पिलाओ 10 लाख का काम कराओ। दूसरा नारा है, मैंने काम किया तो मुझे वोट दो और नहीं किया तो मत दो। इसी बात को अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैंने दिल्ली का विकास किया तो मुझे वोट दो। मैंने आपके बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य की, ये तमाम चीज़ें, महिलाओं के लिए DTC फ्री की बात, महिलाओं के 2100 रुपये महिला सम्मान राशि देने का काम किया। अब तो बुजुर्गों के लिए भी हम 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इलाज यदि होगा उसको निःशुल्क करने का इलाज दिल्ली के जितने पैनल हॉस्पिटल में आते हैं, या मैक्स हो या आपका अपोलो हो या गंगाराम हो या फोर्टिस्ट हो, इन सभी बड़े हॉस्पिटल में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। सरकारी भी करा सकते हैं, प्राइवेट में भी करा सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपका काम बोलता है, जिस तरीके से केजरीवाल ने योजनाओं का जो भंडार खोला, उसके बाद में जिसकी छवि पूरी डाउन हो चुकी है, वो कहीं भी टिकाऊ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी 2500 रुपये और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उन्होंने लागू करने की घोषणा की है। मैं सीधी बात करूँ, मैं सीधी कांग्रेस की, मैं ये कहता हूँ कि उनके कई प्रदेशों में सरकार चल रही है। जब उनकी क्या प्रदेश में सरकार चल रही, यदि ये योजना पहले लाते तो क्यों आम आदमी पार्टी खड़ी थी, क्यों दूसरे पद खड़े होते, क्यों क्षेत्रीय दल आते। उन्होंने विकास ही नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए कल्याण की बात करी नहीं, विकास की बात नहीं करी। इसलिए लोगों ने दूसरे दलों को चुनने का प्रयास किया, जिन्होंने कहा कि हम सब आपके लिए, और वो हुआ। दिल्ली ऐसा एक राज्य है जो दिल्ली इस देश का जो हमारा, मैं तो कहता हूँ मेरा मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। इस देश का पहला मुख्यमंत्री है जो लोगों के कल्याण की बात करता, जो लोगों के हित की बात करता, लोगों के सुविधा की बात करता। आज यहाँ गरीब लोग रहते हैं, पहले इनके बिल 15-15, 2-2, 3-3 हज़ार के बिल आते थे। आज मैंने सबसे पूछा है भाई कितने लोगों के जीरो बिल आते हैं, 100% ने हक करा। पानी का तो मीटर ही नहीं है, वो फ्री इनको पानी देने का काम करते हैं। विधायक जी, फिर दूसरा है जो यहाँ सत्ता में है, केंद्र में है, सर वो इतने बौखला गए हैं और वो कहते हैं हमें जिता दो, हम इस तरीके से रोड बनवा देंगे, चिकने गालों की जो बात करते हैं, उधर वही जो आतिशी को गलत सलत बोला जाता है। तो क्या है सर इनकी मंशा, पब्लिक के बीच में जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी माँ शक्ति का सम्मान नहीं किया, किसी महिला का, बहन का कभी, जबकि उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे के तहत बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। वो नारा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते नहीं हैं। पहले बाबा साहब का वो सम्मान नहीं करते, कहते हैं अम्बेडकर तो फैशन बन गया। अरे मैं कहता हूँ देश की महिला को यदि सम्मान दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे वोट का अधिकार ना देते और मुझे पढ़ने का अधिकार ना देते, मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हमें अपनी माता बहनों का सम्मान करना चाहिए। ये मेरी माँ शक्ति है, इनके भी का मेरा कल्याण विकास होने वाला नहीं है। सर चलते चलते जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आगे चुनौती क्या है आपकी गोकलपुर विधानसभा को लेके? मैं पहले क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं इन सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं इन्हीं का सबसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी बहन है, माँ का बेटा हूँ और बहन का भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। निश्चित तौर से हमेशा यहाँ से मुझे प्यार मिला है, मुझे कभी ऐसी मुँह की खानी नहीं पड़ी है, मिलता रहेगा, या हमेशा प्यार और मिलता रहा। दूसरी बात, चुनौती मेरे सामने बहुत सारी खड़ी हैं। अभी मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कूल में देने जा रहा हूँ, 360 कमरे का, जो दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल मेरे यहाँ होगा, जो 5 स्टार जैसा बने। एक सौभाग्य और मिला मेरे क्षेत्र में, इस बार 25 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जी, 5 बच्चों ने IIT किया है, 2 बच्चे पीसीएस बने, 1 बच्चा IAS बना है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ ये सौभाग्य मिला, वो किसका मिला? अरविंद केजरीवाल ने अच्छी शिक्षा की बात करी है, अच्छे स्कूलों की बात करी है। उन्होंने 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का जो कोचिंग ट्यूशन फ्री देने का काम किया, उसके सहयोग से हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई किए, IIT गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य की बात करें कि बच्चों के पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, खेती इनके पास नहीं है, छोटे छोटे मकान में रहते हैं, पता नहीं कैसे गुजार करते हैं, 2-2, 3-3 बच्चे किस तरह वो पालते होंगे।
मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार बनेगी तो इन लोगों के कल्याण विकास की बात करेंगे, इनके मकान को बात करने की बात करती है। और मैं आज इस पेज को मैं लेकर आया हूँ, ये पेज जो मैं कहता हूँ जो सामने ये लगा है, क्या लगा देखिए, आप पढ़िए इसको, झुग्गी बचाओ के जन संवाद में मैं इनके पीछे पहुँचा हूँ। अभी दिल्ली में 48 झुग्गियों को तोड़ने की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी ने करी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एलजी है, जब एलजी के द्वारा ही उन 48 झुग्गियों को तोड़ने का आदेश किया गया, जिसमें मेरी सरकार ने हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, उनमें से 37 झुग्गियों को हमने बचाने का काम किया। उसके बावजूद भी 11 झुग्गी तोड़ने का काम उन लोगों ने करने का काम। आज मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को भूल के एक भी वोट डाल दिया, यदि वो जीत जाती है, आपने देखा होगा 1993 से लेकर 1998 तक कितनी झुग्गी तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों की बहुत सारी झुग्गियों को तोड़ने का काम किया। अब भी तोड़ने का काम करने का प्रयास करा, क्योंकि ये 48 झुग्गियों को नोटिस दिया, 11 झुग्गी तोड़ने का, 37 हमारी झुग्गियों को बचाने का काम करने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मानवता हित कल्याण के लिए यहाँ के मतदाता से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्ग से कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर केवल झाड़ू के सामने वाला बटन दबाइए और झुग्गियों को बचाइए। इसके लिए मैं इनको थोड़ा साधने के लिए आया हूँ, इनको बताने के लिए आया हूँ कि भाजपा से बचना पड़ेगा, कि भाजपा के लोग ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का सम्मान करते हैं। उनकी तो अपनी एक विचारधारा, कौन सी विचारधारा? मनुस्मृति संविधान को लागू करना चाहते हैं, इससे हमें डरना होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी न जाति की बात करती है, न धर्म की बात करती है, यदि सबके कल्याण की बात करती है। यदि हमने बिजली फ्री करी तो सब समाज के लोगों करने की बात, हमने कोई जाति धर्म उसमें नहीं किया। यदि पानी की हमने फ्री की बात करी सब लोगों का, यदि हम DTC चलाने की बात करी, फ्री देने की, महिला सब समाज के महिलाओं को देने का काम किया। हम कहाँ करते हैं जातिवाद? हम तो मानवता की बात करते हैं, हम तो इंसान की बात करते हैं, हम नेतृत्व की बात करते हैं, उसी पे हम वोट मांगते हैं। हम कहते हैं हमने काम किया तो वोट दो, नहीं किया तो मत दो। कोई राम के नाम से वोट मांगता है, कोई धर्म के नाम से वोट मांगता है, कोई मजहब के नाम से वोट मांगता है, कोई जाति के नाम से वोट मांगता है, कोई दल के नाम से वोट मांगता है। हम तो विकास के नाम से वोट मांगते हैं। मैंने विकास किया तो मुझे वोट दो। मेरा भी नेता कहता है मैंने दिल्ली का विकास किया है, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे स्वास्थ्य दिए, अच्छे हॉस्पिटल दिए, मैंने बिजली फ्री दी, मैंने पानी फ्री, और इन समय तमाम फरिश्ता योजना देने का काम किया। तो मैं आपसे कहना बहुत सारी जिन्हें हमारी सरकार देने, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र चौधरी जो अपने काम जिस तरीके से अपने काम गिनाए हैं, वो हकीकत बात है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, गोकलपुरी को कोई नहीं देखता था, तो सबसे पहले ये पाइपलाइन बिछाने का काम विधायक सुरेंद्र चौधरी जी ने किया। उसके बाद में अन्य जो योजना आई, वही अवार्ड जो कांग्रेस के टाइम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिया था, वही अवार्ड सुरेंद्र चौधरी जी को दिया था। बहुत अच्छे काम किए हैं।